हेडिंग डालोगे तुम लोग टेम्परेचर टाइम ग्राफ। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है ना। टेम्परेचर मतलब टी, स्मॉल टी टाइम हो गया। इसको मैं टी टी ग्राफ भी बोल सकता हूँ। राइट। और एक लाइन इसमें लिखोगे, इफ अ सॉलिड इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट। इफ अ सॉलिड इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट, देन इट इज गिवन बाय आर इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। या डी क्यू को तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से, डी क्यू इक्वल टू होता है आर डी टी। ठीक है ना, जहाँ पे आर कोई कांस्टेंट है, आर इज एनी कांस्टेंट। ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे यूज करना सब मैं बताऊंगा। हम्म। अब ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। ये हो गया टेम्परेचर। इसको मैं बोल देता हूँ ये टाइम है तुम्हारे पास में। राइट। अब देख ग्राफ कैसे बनता है। आ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, पॉइंट ओ है, या ए भी बोल सकते हो। ओरिजिन था। इस पॉइंट को सपोज करो तुम ए है। राइट। ए से बी ऐसे गया ग्राफ, यहाँ तक पहुंचा। और किसी टाइम टी वन तक ग्राफ यहाँ गया, टाइम टी वन। और जब टी वन के बाद इसका जो टेम्परेचर था, उसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल टी वन है। राइट। ये अभी इसको मैं मान रहा हूँ ये सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, आइस है। राइट। इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ऐसे। और टेम्परेचर कांस्टेंट तुम्हारा कहाँ तक रहता है, कुछ टाइम टी टू तक रहता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो सॉलिड था वो कन्वर्ट होने लगा होगा लिक्विड में। राइट। तो तुमको यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। बात समझ रही कि नहीं, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा होगा। और फेस चेंज कब हो रहा है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। राइट। क्या प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो इसको तुम बोल सकते हो कि ये हमारे पास में है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। और इसको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट। इसको क्या नाम दिया जाएगा, इंटरमीडिएट। यहाँ पे तुम्हारा फेस चेंज हो रहा था, तो जब ये आइस था तो यहाँ पर कोई भी फेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर तुम फार्मूला क्या यूज करते हो, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और यहाँ पे लेटेंट हीट वाला फार्मूला यूज किया जाता है, Q इक्वल टू एम इंटू एल। बात समझ रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा, अब मान लिया मैंने यहाँ पर पूरा लिक्विड बन गया। लिक्विड बनने के बाद फिर से टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। राइट। यहाँ तक चला, वाटर है सपोज करो। ये अभी लिक्विड ही है पूरा का पूरा यहाँ पर। राइट। और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने मान लिया कि ये टेम्परेचर है तुम्हारे पास में टी3। और ये अभी लिक्विड क्या होगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो। अब लिक्विड तुम्हारा गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लिक्विड प्लस गैस। राइट। लिक्विड प्लस गैस, फिर से ये कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड अगेन ये तुम्हारे पास में इंटरमीडिएट है। राइट। इसके बाद क्या होगा, फिर से टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया यहाँ तक। इसको मैंने क्या बोला था, टी3। इसको मैं बोल देता हूँ टी4। और इसको मैं बोल देता हूँ टी5। यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारे पास में फिर से, गैस या फिर जो भी बोलना चाहो, वेपर। राइट।
तो ये ए था, इस पॉइंट को मैं अभी बोल देता हूँ बी। ये सी हो गया, दिस पॉइंट इज डी, ये पॉइंट है ई, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एफ। क्लियर है बातें? इतना नोट करो, फिर आगे बात करता हूँ। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? ये होता है एम एस डेल्टा टी के। राइट। फॉर स्मॉल क्यू, क्या मैं बोल सकता हूँ डी की इक्वल टू हो जाएगा एम एस डी टी। और यहाँ पर देखो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन मान लूँ, तो डी क्यू को लिखा जा सकता है आर डी टी इक्वल टू एम एस डी टी। राइट। यहाँ से जो एस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, या यहाँ से, हाँ, एस किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बता दे मुझे। आर अपॉन एम सर वो इंटू, एक dt टाइम है और एक dt टेम्परेचर है ना? हाँ, ओके। डी टी अपॉन डी टी। राइट। हाँ सर। हाँ। यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी क्या है? क्या ये स्लोप है? हाँ सर, ये स्लोप। ठीक है ना, तो डी टी अपॉन डी टी को तुम क्या बोल सकते हो कि ये तुम्हारे पास में है स्लोप। राइट। और किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। राइट। सो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए वन अपॉन स्लोप के। ठीक है ना? नोट करो इसको। ये तुम्हारे पास में किसके लिए है? अगर ग्राफ कोई ए से बी चल रहा है, राइट, या फिर सी से डी चल रहा है, या फिर ई से एफ चल रहा है। और इंटरमीडिएट के लिए क्या बोलोगे? फॉर इंटरमीडिएट, फॉर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? बी टू सी, राइट, एंड डी टू ई, ये तो इंटरमीडिएट है, एंड डी टू ई। और ये तुम्हें पता है किसके लिए लिखा है मैंने? ए टू बी एंड सी टू डी, ऐसे लिख दो। ई टू एफ भी लिख सकते हो। इंटरमीडिएट के लिए क्यू इक्वल टू होता है एम इंटू एल। और क्यू को फिर से क्या लिख सकते हो मैं, जैसे यहाँ पे लिखा था आर डी टी इक्वल टू एम इंटू एल। राइट। इसको लिखा जा सकता है, डी टी को मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन इक्वल टू एम इंटू एल। यहाँ से जरा एल बता दो मुझे कितना मिल जाएगा, क्या ये हो जाएगा आर बाई एम इंटू टी टू माइनस टी वन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर बाई एम इंटू डेल्टा टी, या फिर एल प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा डेल्टा टी के। ठीक है ना? यहाँ पे डेल्टा टी तुम्हारे पास में क्या है? टाइम। क्लियर है? इसे नोट कर लो अच्छे से। तुमको टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मतलब ये, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड मैंने अभी तुमको कुछ देर पहले बताया था। स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के। राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड एल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा। ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है। सिमिलरली यहाँ पे एल मेल्टिंग, एल मेल्टिंग को मैंने यहाँ पर तुमको बताया था अभी। इसको किसके बराबर लिखते हैं हम? डेल्टा टी के। ठीक है ना? या एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी टू माइनस टी वन, टाइम है वो। तो एल जो मेल्टिंग लिखा है, मेल्ट कहाँ पे हो रहा है? मेल्ट तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है ना, मेल्टिंग यहाँ पर हो रहा है। तो मेल्टिंग के लिए क्या लिखोगे तुम? डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के ना। तो डेल्टा टी मतलब कितना है? टी टू माइनस टी वन। तो टी टू कितना है तेरे पास में? 10 माइनस फोर, कितना आ गया है?
6 सेकेंड। ऐसे यल वेपर के लिए, वेपर के लिए 30 - 20, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? एन मेल्टिंग अपॉन एल वेपर, ये हो जाएगा 6/10। 2 3 जा 2 5 जा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 3/5। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। नोट कर लिया? हाँ सर। चलो एक और दे रहा हूँ मैं। ये टेम्परेचर है तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास में टाइम है, राइट। ये वाली लाइन इसके ऊपर है, ध्यान देना। और ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर है, ठीक। और फिर ये ऐसे गया है। दो हैं, एक ए और ये बी। जो ए है इसका मास तुमको दे रखा है m, एंड बी का मास तुमको दे रखा है 2m, राइट। इसको मैं 6 सेकेंड बोल देता हूँ। ये तुम्हारे पास में 10 सेकेंड, ये है 12 सेकेंड, ठीक है ना। और इसको मैं बोल दूंगा 100 डिग्री से, हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये तुम्हारे पास में 200 डिग्री सेल्सियस। अगेन तुमको बताना है फाइंड, फर्स्ट वन इज SA/SB। सेकंड तुमको बताना है LA/LB। यहाँ पे मास अलग है, तो इस चीज का ध्यान देना। करो, इनपुट कर दो। तो SA, ये A के लिए है और ये B के लिए है, ठीक है ना। सो SA R/A का मास तो M ही है, एंड स्लोप कितना हो जाएगा? 200/6, ठीक है ना। दिया 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद में मैं लिख दूंगा। SB कितना हो जाएगा? R/, मास कितना तुम्हारे पास में इसका? 2m। एंड टू स्लोप कितना निकाला तुमने? 0 से 0 कट जाएगा, 10 आ गया, ठीक है ना। सो अगर मुझे अभी SA/SB लिखना पड़ेगा, तो 6 को ऊपर लेकर चले जाऊं। 6R/200 × m मल्टीप्लाइड बाई 2m × 10 अपॉन R। R से R कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 10 mm, 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में? 3/5। ये SA/SB, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमसे ना हो। हाँ सर, समझा समझा मेरे को। तो वहाँ मेरे थ्री कैलकुलेशन बाई रॉन्ग टेन के होगा। मैं 3/5 आना, और उधर हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कह थे इसलिए। और सिमिलरली यहाँ पर LA के लिए तुम देख लो, मैंने फार्मूला L प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी का। यहाँ पे मास आ रहा है, तो यहाँ पे मास अलग अलग दिया है, तो ये नहीं यूज करोगे तुम, ये फार्मूला यूज करो, ठीक है ना। L = क्या हो जाएगा? तो पहले LA लिख दूं मैं। ये होता है R/m × डेल्टा टी। यहाँ पर तुम देख सकते हो डेल्टा टी इसके बगल में लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा है। तो डेल्टा टी यहाँ पर लिख दो, ठीक है गायत्री। तो यहाँ पे बेटा बताओ मुझे, ए तुम्हारे पास में ये है, इसका मास है m। तो LA, R तो R ही है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, m मास भी m है। तो डेल्टा टी, तो ये है ना, यहाँ पर इसको लेना है। L मतलब लेटेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। L का यूज कब करते हैं हम लोग? व्हेन T कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे लेटेंट हीट का यूज होता है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख रहे हैं 200 पे चल रहा है। 200 पे कहाँ से कहाँ चल रहा है? 6 सेकंड से लेकर के 12 सेकंड तक 200 पे चला है ये। तो 12 - 6, तो कितना आ जाएगा? 6R/m। ये तुम्हारे पास में LA आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली LB कितना हो जाएगा? R/2m × डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसके लिए? इसको तुम देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 12 - 10। ये कितना होगा? 12 - 10, ये हो जाएगा 12 - 10 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2R/2m। ये होगा R/m, राइट। ये LB आ गया तेरे पास में। तो LA/LB, तो
ये हो जाएगा 6R/m × m/r, से R कट गया, M से M कट गया, 6:1, ये रेशियो है तुम्हारे पास में। समझ गए सर। देयर इज अ गीजर ऑफ 21,000 वाट। पावर दिया गीजर का तुमको 2100 वाट, 2100 बोलेंगे ना, 2100 वाट रेटिंग। इफ इट सप्लाई ऑफ 40 ग्राम पर सेकेंड, मतलब वाटर सप्लाई करता है 40 ग्राम पर सेकेंड। इफ इट सप्लाई वाटर फॉर 40 ग्राम पर सेकेंड, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो तुमको डेल्टा टी निकालना है कितना होगा। तो तुमको जो, अच्छा ये इसका मतलब क्या हो गया पावर का, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, 2100। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट, मतलब इतना जूल 1 सेकंड में है, राइट। हीट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, अगर मैं हीट की बात करूं, हीट एनर्जी इन 1 सेकेंड, बताओ, क्या ये 2100 जूल है 1 सेकेंड में, यही तो होगा ना। 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी खर्च हो रही है, जिसको तुम बोलोगे क्यू, राइट। और 40 ग्राम पर सेकेंड दिया हुआ है तुम्हारे पास में रेट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, हाँ, ओके, तो जरा इसको कन्वर्ट करा दो मुझे कैलोरी में। तो 2100 अपॉन 4.2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ये तुम्हें जो होगा हीट एक कैलोरी में मिल जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 500 कैलोरी, राइट। तो यहाँ से क्यू को क्या लिखा जा सकता है, क्यू तुम्हारे पास में होता है MS∆T = 500, ठीक है ना। मास कितना है तुम्हारे पास में, कितना मास सप्लाई हो रहा है, मास सप्लाई हो रहा है 40 ग्राम 1 सेकंड में। तुमने एक ही सेकंड के लिए निकाला ना, ये सारी चीजें जो भी लिखा है 1 सेकंड के लिए लिखा है, यहाँ पे मैंने एक ही सेकंड के लिए लिखा, ध्यान से। तो 1 सेकंड के लिए मास कितना है तुम्हारे पास में, 40 ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, डेल्टा टी चाहिए तुमको =500, राइट। यहाँ से डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 12.5 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो इसे।